किताबें नई पुरानी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हूँ लम्हे ज़िंदगी के किताबें नई पुरानी में एक और किताब आपके साथ साझा करते हुए। सबसे पहले इस किताब के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किताब मैं क्यों लेके आया हूँ आपके लिए। ये किताब मुझे कैसे मिली, ये अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास है। उसके बाद फिर कभी किताब का पन्ना खोला, पहली कविता थी बुद्ध। एक रात वह भी चली जाना चाहती थी सबको छोड़कर। एक रात वह भी चली जाना चाहती थी सबको सोता हुआ छोड़कर। सबसे भागकर सबसे कहीं दूर, कहां उसे नहीं मालूम। तय कर लिया था होना है झंझावतों से दूर, बहुत दूर। मन को मजबूत कर दहलीज पर कदम बढ़ाया, तब ख्याल आया कल मुन्ना जागेगा तो दूध कौन पिलाएगा। बाबूजी की दवाई, माँ की पूजा की थाली कौन पकड़ाएगा। जागते ही इनको लगती है चाय की तलब, कौन बनाकर पिलाएगा। छत पर सूखे पापड़, आंगन में रखा अचार, सब खराब हो जाएगा। मुनिया का पेपर है अगले बुधवार, उसे तैयारी कौन कराएगा। खुद को ही डांट लगाई, कैसे पागलपन पर उतर आई है। मैं भी कितनी मूर्ख हूं, जल्दी सब छोड़कर जब अपने ना होंगे साथ मेरे तो यह ज्ञान किस काम आएगा। स्त्री बुद्धू बनी, जी हाँ, स्त्री बुद्धू बनी, बुद्ध नहीं बन पाई। तो बुद्ध से बुद्धू का सफर बेहतर था या बुद्धू से बुद्ध का, ये सोचते सोचते मैं इस किताब को पूरा पढ़ गया। तो चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। किताब का नाम है एकांकिता, जो और कुछ नहीं भावनाओं का एक आत्म संवाद है और जिसकी लेखिका हैं शोभा रानी गोयल। कविताओं की ये पुस्तक बोधि प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित करी गई है और बोधि प्रकाशन के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अपने आप में बहुत कुछ कर रहे हैं। एकांकिता शोभा रानी गोयल का कविता संग्रह है जो एक स्त्री के भीतर उमड़ते घुमड़ते विचारों, अनुभूतियों और जीवन के विभिन्न रंगों को बेहद संवेदनशीलता के साथ दर्शित करता है। ये स्त्री के संघर्ष और खोज की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। शोभा रानी गोयल एक कुशल लेखिका, कवयित्री और संवेदनशील मन की धनी है। वे न केवल लेखन में बल्कि सामाजिक योगदान में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। उनकी उपलब्धियां और संघर्षशील जीवन उनकी रचनाओं से स्पष्ट रूप से झलकता है। बात करते हैं कि इस संग्रह की विशेषताएं क्या हैं। जी हाँ, तो इस संग्रह में आत्म अनुभूति और संवेदनाओं का एक सजीव चित्रण है। एकांकिता की कविताएं पाठकों को मानवीय संवेदनाओं की गहराई में ले जाती हैं। लेखिका ने अपनी रचनाओं में आत्म परिचय, अकेलेपन की पीड़ा, जीवन के संघर्ष और ना आत्मनिर्भरता के भावों को बेहद सहजता से व्यक्त किया है। कविताएं पाठकों को उनके भीतर छुपे अकेलेपन, प्रेम की अधूरी चाहत और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। तो ये सुनिएगा। उसके पास सपनों की गठरी थी पर ख्वाहिशों का अभाव था। उसके पास फूलों का बना गुलदस्ता था पर खुशबू नदारद थी। इन पंक्तियों से शुरू होती हुई कविता सहेजना खत्म इन पंक्तियों पे होती है। खिड़की के पास खड़ी स्त्री अपनी दुनिया को इसी प्रकार सहेजती है। तो अब आगे अगर बात करें तो इस पुस्तक में, इस कविताओं में संघर्ष और जिजीविषा की झलक है। शोभा रानी गोयल का जीवन स्वयं एक प्रेरणा का स्रोत है। एक दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कभी भी अपने आत्मबल पर हावी नहीं होने दिया। उनकी कविताओं में भी यही जिजीविषा और आत्मबल स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। कवि की लेखनी पाठकों को यह संदेश देती है कि संघर्ष ही जीवन का सौंदर्य है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन के हर पहलू को आत्मीयता से छुआ है, चाहे वो पीड़ा हो, प्रेम हो या आत्मनिर्भरता। काश थोड़ा रुक जाते। शीर्षक है कविता का, आत्महत्या हल नहीं है, जिंदगी के झंझावतों से मुक्त होने का साध्य। ये पलायन है खुद से खुद का। 4 लाइनें पर बहुत गहराई। ये कविताएं नारी मन की सशक्त अभिव्यक्ति है।
एकांकिता में नारी मन के अंतर्द्वंद, उनकी आशाओं, उनकी पीड़ा, उनकी आकांक्षाएं बड़ी सजीवता के साथ व्यक्त की गई। शोभा रानी गोयल ने स्त्री के संघर्ष, उसकी चाहतों और समाज में उसकी स्थिति को अपनी कविताओं में बहुत ही प्रभावी ढंग से उकेरा है। उनकी रचनाएं एक स्त्री की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और उसके अदम्य साहस का प्रमाण है। अनुरागी, मैंने सीखा है नदियों से अनुरागी होना। मैंने सीखा है नदियों से अनुरागी होना। नदी जब समंदर से मिलने आती है उसी की होकर रह जाती है। नदी जब समंदर से मिलने आती है उसी की होकर रह जाती है। बेशक सब लौट जाते हैं, नाव, मल्लाह, मछुआरा, गोताखोर, और लौट जाते हैं तूफान, यहां तक ज्वार भाटे भी। जी हाँ, और लौट जाते हैं तूफान, यहां तक कि ज्वार भाटे भी। नदी कभी नहीं लौटती। और स्त्री, मजबूर हो गए ना आप भी सोचने पर इस कविता के बाद। तो ये कविताएं जीवन के यथार्थ का बहुत ही खूबसूरत चित्रण करती हैं। कवित्री ने समाज की विसंगतियों, रिश्तों की खोखली सच्चाई और मानवीय संवेदनाओं के कटु यथार्थ को अपनी कविताओं में बहुत ही सशक्त रूप से प्रस्तुत किया है। उनकी कविताएं पाठकों को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ने में सफल है। यह संग्रह उन अनकही भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें हम अक्सर शब्दों में कह नहीं पाते। एक और कविता है शेष। उसके जाने के बाद देर तक सन्नाटा पसरा रहा। उसके जाने के बाद देर तक सन्नाटा पसरा रहा। पटरिया पर इंतजार ठहर गया था। पटरिया पर इंतजार ठहर गया था। और उसके जाने के बाद उसकी गंध, और उसके जाने के बाद उसकी गंध। जाने के बाद जाने वाला कहाँ पूरी तरह जा पाता है। जाने के बाद जाने वाला कहाँ पूरी तरह जा पाता है। वह रह जाता है, वह रह जाता है किसी ना किसी रूप में। काश वो पूरी तरह जा पाता। बहुत बड़ी विडंबना है ये रिश्तों की। सोचेंगे तो हम सब इसको समझ पाएंगे। कविताओं का भाषा और शिल्प बहुत ही खूबसूरत है। भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। आम पाठकों को सहजता से समझ आती है और उनके मन में अपने पीछे एक गहन अनुभूति छोड़ जाती है। यह संग्रह वास्तव में आत्म अनुभूति, प्रेम, पीड़ा और संघर्ष का सजीव दस्तावेज है। कविताएं पाठकों को उनके भीतर छुपी हुई संवेदनाओं से बहुत खूबसूरती से जोड़ती हैं। नारी मन की पीड़ा, उसकी जिजीविषा और उसके साहस को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करती है। यह संग्रह पाठकों को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद भी जिजीविषा कभी कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे शोभा रानी गोयल जी की उपलब्धियों के बारे में। शोभा रानी गोयल जी का जीवन संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल साहित्य में बल्कि खेल और समाज सेवा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। 1998 में अखिल भारतीय विकलांग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। 2014 में पंचायती राज ऑफ गुरु का खिताब प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। कई प्रतिष्ठित कविता और कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त कर साहित्य जगत में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनका कहानी संग्रह नेविगेटर साहित्य अकादमी उदयपुर से अनुदानित और बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। देश भर में प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और साझा संकलों में उनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं और आपको कहीं ना कहीं वो हमेशा दिखती रहेगी। तो एकांकिता केवल कविताओं का संग्रह नहीं बल्कि भावनाओं का एक आत्म संवाद है। यह संग्रह पाठकों को उनके भीतर झांकने का अवसर देता है, उनके संघर्षों को अभिव्यक्त करता है और उनके साहस को प्रेरित करता है। ये कविताएं जीवन की सच्चाइयों, संवेदनाओं और आत्मनिर्भरता का सशक्त दस्तावेज है। तो अगली बार एक और पुस्तक के साथ आपके साथ मिलूंगा। मेरे निखिल कपूर और वरुण भंसाली के इस साझा लम्हे जिंदगी के वीडियो मैगजीन के अगले अंश में। ये मैगजीन पावर्ड बाय मिशी मीडिया है।
जो कि अपने आप में जयपुर में एक बहुत बड़ा नाम है।